जब से भारतीय जनता पार्टी की और डबल इंजन की सरकार प्रदेश में और केंद्र में सत्तारूढ़ हुई है, तब से लगातार दलितों पर, पिछड़ों पर, बेसहारा लोगों पर अत्याचार बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश, जहाँ के हमारे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश ने तो रिकॉर्ड कायम किया है दलित उत्पीड़न का। उसका दूर न जाइए, एक जीता जागता उदाहरण उस दिन का है जब पूरा देश, पूरा प्रदेश दीपावली का त्यौहार मना रहा हो। 20 तारीख को, 20 नवंबर को, और कहीं ऐसा जगह नहीं, वो स्थान जिस स्थान का गौरवशाली इतिहास सारे देश और दुनिया में है, काकोरी, वहीं के निवासी रामपाल रावत, रामपाल पासी, जिनकी उम्र 70 साल की, वो बीमार हैं, उनको सांस की बीमारी है, खांसी भी आती है, और चले गए घर के पास एक मंदिर का बाउंड्री है, वहीं पर चबूतरा है, मंदिर दूर है, और जब वो खांसे तो पेशाब हो गई। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का बहुत नामी कोई कार्यकर्ता है, नाम लेना हम उचित नहीं समझते, उनको बेइज्जत किया। जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गाली देकर, जिसको हम दोहरा नहीं सकते, हमारे लिए शोभा नहीं देता है। और गर्दन पर लात रख करके और पेशाब चाटने के लिए मजबूर, पेशाब चटाया, मजबूर होकर उन्होंने पेशाब चाटा। और लेकिन उस रात को उन्होंने अपने घर नहीं बताया, कहा घर बताएंगे नाती से, बेटे से तो झगड़ा हो जाएगा, त्यौहार गड़बड़ हो जाएगा। सवेरे सबको पता हो गया, भीड़ आने लगी, हमको जानकारी हुई, हम खुद गए। पहले काकोरी कांड जानते हो ना, वहाँ के हमारे शहीदों को पुष्पांजलि किया, उनके चरणों पर माथा टेका। उसके बाद हम काकोरी गांव गए, जहाँ पर रामपाल रहते हैं, उन्होंने अपनी सारी बीती बात कही। तो ये शर्मनाक घटना है, दर्दनाक घटना है। अंग्रेज के ज़माने में लाखों लोगों को जेल में डाल दिया अंग्रेज़ों ने, फांसी के फंदे पर लटका दिया, कोड़े बरसाए स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर, तमाम लोगों पर। आज अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस तरह का अमानवीय व्यवहार, इस तरह का उत्पीड़न वो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में। आप आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं? तैयार शुरू हो गया, हमने तो वहीं पर धरना दे दिया था। ये आंदोलन का ही सांकेतिक शुभारंभ था, ये सांकेतिक शुभारंभ आंदोलन का ही था, सत्याग्रह ही था। कोई लाठी तो हम चलाएंगे नहीं, तो उसकी शुरुआत। और 16 नवंबर को फैजाबाद में इस बात को लेकर, और वीरांगना उदा देवी पासी का उसी दिन 16 नवंबर को ही उन्होंने 36 अंग्रेजों को पीपल पे चढ़ करके गोलियों से भूना था, और फिर अंग्रेज की गोली से स्वयं शहीद हुई। 36 अंग्रेज के घाट उतार कर वो स्वयं शहीद हुई 16 नवंबर को। वो ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, प्रेरणा का दिन है। तो उस दिन हम एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर करेंगे, और उसी दिन ऐलान करेंगे इस बात को लेकर सत्याग्रह करने का। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव से इजाज़त लेकर राय बात करके। धन्यवाद। बिहार कैंपेनिंग में भी आप जा रहे हैं? बहुत जल्दी जाएंगे। क्या आशा है? महागठबंधन अच्छा है, अब हम जा रहे हैं तो वहीं से बताएंगे आपको, आप भी सुनेंगे, पूरा देश सुनेगा।
और बिहार की महान जनता सुनेगी। दीपोत्सव में आप गए नहीं, ध्वजारोहण में जाएंगे? हैं दीपोत्सव में आप गए नहीं, ध्वजारोहण होने वाला है 25 नवंबर को। दीपोत्सव में हमको बुलाया नहीं गया, हमको बुलाया नहीं गया। और अगर बुलाया गया होता तो सब काम छोड़कर मैं नंगे पर दौड़ के जाता, मैं शामिल जरूर होता, लेकिन मुझे बुलाया नहीं गया। और हम ही को नहीं, अयोध्या के जनसामान्य जनता को खदेड़ा गया, दूर रखा गया। और 3-4 दिन पहले से जो हमारे खोंचा वाले हैं, ठेला वाले हैं, उनको ठेला खोंचा नहीं लगने दिया। और सबसे बड़ा दुखदाई है कि हमारा कुम्हार, जिसको अब पढ़े लिखे भाषा में प्रजापति कहते हैं, वो दीपावली में दीपा और वो दिया और उस पर जिससे काजल पारा जाता है, ये सब देता था। और इस योगी बाबा की सरकार ने हमारे लाखों लाख हमारे जो कुम्हार जात के लोग हैं उन पर रोटी पर उनकी रोटी छीनी है, उनका रोजगार छीना है और उसको दिया है बाहर के लोगों को। तो हमारी सरकार होगी, माननीय अखिलेश जी यादव जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, 27 में सरकार होगी, तो प्रदेश के सभी कुम्हार भाइयों को, प्रजा भारतीयों को रोजगार ही नहीं, उनके पेशे को जागृत किया जाएगा और पूरी तरह से दीपावली के दिन उन्हीं से लिया जाएगा। ध्वजारोहण में जाएंगे सांसद जी? अब अभी तो ऐसा है, कब है? अब नवंबर 25 नवंबर को। 25 नवंबर अगर आएगा, अगर निमंत्रण आएगा तो ज़रूर जाऊंगा। निमंत्रण आएगा, निमंत्रण अगर आएगा तो पहले तो आप जानकारी ले लो, जो निमंत्रण भेजेंगे उनसे पूछ लो और हमें बता दो कि आपको निमंत्रण होगा। तो अगर निमंत्रण आएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। तो आप आम आदमी थोड़े, आप जनप्रतिनिधि हैं, खास आदमी हैं। ये तो बीजेपी के लोगों की विचारधारा को समझाओ, उनकी मानसिकता के। आखिर हमें दीपावली में क्यों नहीं बुलाया? 6 लाख देवतुल्य मतदाताओं ने हमें वोट दिया है, हमको क्यों नहीं बुलाया गया? तो चलिए, हमें नहीं, हमारे देवतुल्य जनता को नहीं बुलाया गया, देवताओं को हमारे नहीं बुलाया गया, घुसने नहीं दिया। वहाँ तो बड़े लोग थे, बड़े बड़े कारोबारी थे, उन्हीं को बुलाया गया, उन्हीं को पूछा गया। धन्यवाद।